आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, बॉस आइंस्टीन और फर्मी डिराक सांख्यिकी हमने पढ़ ली थी। सांख्यिकी के बाद अगला हमारा टॉपिक है द्रव्य हीलियम। सामान्यतः हीलियम में 2He4 के समस्थानिक उदासीन परमाणु होते हैं। जो ही हम नाम लेते हैं हीलियम, हमारे दिमाग में एक चित्र बनता है 2He4 यानी हीलियम का अणु। और यह हीलियम सामान्यतः हीलियम परमाणु की बात कर रहे हैं जो समस्थानिक है। अतः इनका कुल कोणीय संवेग शून्य होता है। अतः यह बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करेंगे। 2He4 है, उसमें कुल कोणीय संवेग शून्य होता है। अगर कुल कोणीय संवेग शून्य हो तो ऐसे कण बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं। और द्रव्य हीलियम के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। एक तो द्रव्य हीलियम 4.3 केल्विन पर निम्न घनत्व वाले द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है। हीलियम है वो लिक्विड हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। वायुमंडल दाब पर हीलियम को 0.82 केल्विन ताप तक ठोस में नहीं बदला जा सकता। जब दाब को न्यूनतम किया जाता है तो वह ठोस में परिवर्तित होती है, यानी हीलियम को ठोस में भी बदला जा सकता है। हम एक ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ से हम कुछ विशिष्ट हीलियम के विशिष्ट गुणों का अध्ययन करेंगे। नोट करें ये ग्राफ। इससे ऊपर है ठोस और ये लाइन है, इस लाइन को कहते हैं लैम्डा संक्रमण रेखा। यहाँ पर है द्रव्य सेकंड, यहाँ पर है द्रव्य फर्स्ट। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है केल्विन में, वाई एक्सिस पर दाब है और ये बिंदु है, इस पर दाब है 25 एटमॉस्फेयर। देखिए, सामान्यतः पहले हीलियम के बारे में सामान्य जानकारी हम लिखेंगे। सामान्य हीलियम में He4 के समस्थानिक उदासीन परमाणु होते हैं। अतः इनका कुल कोणीय संवेग शून्य होता है। कुल कोणीय संवेग शून्य होने के कारण अतः यह बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करेंगे। कौन? हीलियम के। अतः यह बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करेंगे। द्रव्य हीलियम के विशिष्ट गुण निम्न है।
देखिए पहला, देखिए वायुमंडलीय दाब पर हीलियम गैस चार 4.3 केल्विन ताप पर निम्न घनत्व वाले द्रव में परिवर्तित हो जाती है। वायुमंडलीय दाब पर से जीरो 0.82 केल्विन ताप तक ठोस में नहीं बदला जा सका। जब दाब को न्यूनतम पच्चीस एटमॉस्फेयर किया जाता है, 25 एटमॉस्फेयर ये बिंदु किया जाता है, तो यह ठोस में परिवर्तित होती है। ये देखिए ग्राफ से स्पष्ट भी है, ये 25 एटमॉस्फेयर। द्रव हीलियम दो प्रकार के गुण दर्शाता है। ये देखिए ये लैम्ब्डा संक्रमण रेखा है। इस लैम्ब्डा संक्रमण रेखा द्वारा द्रव हीलियम दो अलग अलग प्रकार के गुणों में विभाजित होता है। यानी लैम्ब्डा संक्रमण रेखा द्वारा हम पृथक कर रखे हैं द्रवा फर्स्ट और द्रवा सेकंड। द्रवा फर्स्ट और द्रवा सेकंड अलग अलग प्रकार के गुण दर्शाते हैं और अलग अलग प्रकार के गुणों को लैम्ब्डा संक्रमण रेखा अलग करती है। देखिए द्रव हीलियम दो प्रकार के गुण दर्शाता है। द्रव हीलियम दो प्रकार के गुण दर्शाता है। जिन्हें चित्र में लैम्ब्डा संक्रमण रेखा द्वारा दर्शाया गया है। जिन्हें चित्र में लैम्ब्डा संक्रमण रेखा द्वारा दर्शाया गया है। लैम्ब्डा संक्रमण रेखा के दाईं ओर स्थित द्रव हीलियम सामान्य द्रव की भांति व्यवहार करता है। ये लैम्ब्डा संक्रमण रेखा है। इस लैम्ब्डा संक्रमण रेखा के दाईं ओर द्रव फर्स्ट लिखा है। ये दाईं ओर स्थित द्रव है। यह द्रव सामान्य द्रव की भांति व्यवहार करता है, जबकि इस संक्रमण रेखा के बाईं ओर स्थित द्रव हीलियम असामान्य व्यवहार को दर्शाता है। और इन असामान्य व्यवहार को हम अध्ययन करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे भी लैम्ब्डा संक्रमण रेखा के दाईं ओर स्थित द्रव हीलियम सामान्य द्रव की भांति व्यवहार करता है।
सामान्य द्रव्य की भांति व्यवहार करता है, जबकि इस रेखा के बाईं ओर स्थित द्रव्य असामान्य व्यवहार को दर्शाता है। ये असामान्य गुण कौन कौन से है? ये असामान्य गुण है ये असामान्य गुण कौन कौन से हैं? एक तो द्रव्य सेकंड या हीलियम सेकंड की ऊष्मा चालकता बहुत अधिक होती है। इसकी ऊष्मा चालकता होती है लगभग 3 गुना 10⁶ गुना होती है। और द्रव्य सेकंड या हीलियम सेकंड की शांतता बहुत कम होती है, इस कारण इसे अति तरल द्रव्य भी कहते हैं। और द्रव्य हीलियम की विशिष्ट ऊष्मा का ताप के साथ जब हम अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि 2.18 केल्विन पर असततता प्राप्त होती है। हम इसे एक ग्राफ से भी स्पष्ट करेंगे, इन बिंदुओं को नोट करें आप। देखिए, अब मैं असामान्य गुणों की बात कर रहे हैं। असामान्य गुणों को भी हम नोट करेंगे। पहला असामान्य गुण है हीलियम सेकंड द्रव्य की ऊष्मा चालकता बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक से तात्पर्य है 3 गुना 10⁶ होती है। दूसरी की हीलियम सेकंड की शांतता बहुत कम होती है। हीलियम सेकंड से तात्पर्य द्रव्य सेकंड, शांतता बहुत कम होती है। अतः इस द्रव्य को अति तरल द्रव्य कहते हैं। आगे देखिए तीसरा बिंदु, द्रव्य हीलियम की विशिष्ट ऊष्मा का ताप के साथ अध्ययन किया गया तो
यह पाया गया कि ताप 2.186 केल्विन पर असततता प्राप्त होती है। जिसे चित्र में दर्शाया गया है। नोट करिए ये चित्र। ये डॉटेड लाइन 2.186 केल्विन के लिए है। ये विशिष्ट ऊष्मा है वाई अक्ष पर, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है केल्विन में। देखिए इस चित्र से यह स्पष्ट है कि ताप घटाने पर जो हम ताप घटाते हैं पहले CV बढ़ता है और 2.186 पर एक असततता प्राप्त होती है। ताप और कम करने पर CV के मान में तेजी से कम होती है और 2.186 से ये बिंदु, कौन सा बिंदु, ये तापमान वाला बिंदु लैम्डा बिंदु कहलाता है। और ये लैम्डा बिंदु वह ताप है जिस पर द्रव्य फर्स्ट और द्रव्य सेकंड में परिवर्तित होता है। इस वक्र की आकृति ग्रीक शब्द लैम्डा के जैसी है, अतः इस वक्र को हम लैम्डा संक्रमण वक्र भी कहते हैं। नोट करें। अब इसमें चित्र का ग्राफ का वर्णन कर रहा हूं। चित्र से स्पष्ट है कि आप भी साथ साथ में नोट करते रहें। चित्र से स्पष्ट है कि ताप घटाने पर पहले CV बढ़ता है पहले CV बढ़ता है, ताप 2.186 केल्विन पर एक असततता प्राप्त होती है। ताप और कम करने पर CV के मान में तेजी से कमी आती है। तेजी से कमी आती है। यह ताप कौन सा ताप है? 2.186 केल्विन लैम्डा बिंदु कहलाता है। तथा यह ताप वह ताप है जिस पर द्रव्य हीलियम फर्स्ट, द्रव्य हीलियम सेकेंड में परिवर्तित होता है। इस वक्र की आकृति, कौन से वक्र की आकृति? ये रहा। इस वक्र की आकृति ग्रीक शब्द लैम्डा के समान है। लैम्डा के समान है।
अतः यह लैम्ब्डा संक्रमण वक्र भी कहलाता है। अतः यह वक्र लैम्ब्डा संक्रमण वक्र भी कहलाता है। नोट करें। अगला टॉपिक है बोस आइंस्टीन सिद्धांत द्वारा व्याख्या। इस तापमान की, संक्रमण तापमान की, लैम्ब्डा संक्रमण वक्र की, इसकी बोस आइंस्टीन सिद्धांत द्वारा व्याख्या की जाती है, वह व्याख्या हम करेंगे। बोस आइंस्टीन सिद्धांत द्वारा व्याख्या, हेडिंग लगाइए। बोस आइंस्टीन सिद्धांत के आधार पर लंदन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि बोस आइंस्टीन गैस की अपभ्रष्टता एक सूत्र होता है, उसके अनुसार दी जाती है। देखिए, बोस आइंस्टीन सिद्धांत के आधार पर, बोस आइंस्टीन सिद्धांत के आधार पर लंदन ने बताया कि गैस की अपभ्रष्टता निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। देखिए, 1/d बराबर n/GSV 2πm/h² (⁻³ इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1। लंदन ने बताया कि यह अपभ्रष्टता संक्रमण ताप के लिए इस संबंध को संतुष्ट करती है। मैं एक संबंध लिख रहा हूं। लंदन ने बताया कि यह अपभ्रष्टता संक्रमण ताप के लिए निम्न संबंध को संतुष्ट करती है।
मैं एक संबंध लिख रहा हूँ GSV 2 पाई m के T डॉट, यहाँ पर T डॉट देखिए संक्रमण ताप है, अपॉन h² टू द पावर 3/2 इक्वल n बटा f 3/2 ऑफ 0 बराबर n बटा 2.612। देखिए यहाँ से मैं T डॉट का मान निकाल रहा हूँ संक्रमण ताप का। T डॉट बराबर h² बटा 2 पाई m के पक्षांतरण कर दीजिए इंटू n की घात अल्फा बटा 2m VGS टू द पावर 2/3, समीकरण नंबर 2। देखिए इसमें सभी राशियों का अगर हम मान रख दें, सभी राशियों का मान रखने पर जो ही हम सभी राशियों का मान रखेंगे हमारे पास T डॉट का मान आएगा 3.12 केल्विन। ये मान रख के हमें हल नहीं करना है, सीधा याद रखना है कि T डॉट का मान 3.12 केल्विन आता है। ये तापमान देखिए जो संक्रमण ताप कितना था 2.186 केल्विन के समीप है। नोट करें, ये हमने बोस-आइंस्टीन सिद्धांत द्वारा व्याख्या की है। देखिए सबसे पहले बोस-आइंस्टीन सिद्धांत के आधार पर लंदन नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि गैस की अपृष्ठता इस सूत्र के आधार पर दी जाती है 1/d बराबर n बटा GSV बराबर इंटू 2 पाई m के T पावर h² टू द पावर -3/2, इक्वेशन नंबर 1। इसके साथ साथ लंदन ने यह भी बताया कि समीकरण 1 में जो दी गई अपृष्ठता का सूत्र है, यह अपृष्ठता संक्रमण ताप के लिए एक संबंध का संतुष्ट करती है। वो संबंध है GSV बराबर इंटू 2 पाई m के T डॉट बटा h² टू द पावर 3/2 बराबर n बटा f 3/2 ऑफ 0 बराबर n बटा 2.612। तो यहाँ से पक्षांतर करके T डॉट का मान हमें प्राप्त होगा h² बटा 2 पाई m के इंटू n की पावर अल्फा बटा 2m VGS टू द पावर 2/3, इक्वेशन नंबर 2। सभी राशियों का अगर हम मान रख दें तो हमें T डॉट का मान प्राप्त होता है 3.12 केल्विन और यह तापमान संक्रमण ताप 2.186 के लगभग समीप है। अतः हम कह सकते हैं कि बोस-आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने संक्रमण ताप की इस लंदन नामक वैज्ञानिक की सहायता से व्याख्या की जा सकती है। और इससे पहले छोटा प्रश्न याद रखना है कि संक्रमण ताप क्या है या संक्रमण ताप किसे कहते हैं। संक्रमण ताप वह ताप है जिस पर द्रव्य हीलियम फर्स्ट द्रव्य हीलियम सेकंड में परिवर्तित होता है। ये छोटा प्रश्न याद रखना है। संक्रमण ताप की परिभाषा हमें याद करनी है। संक्रमण ताप वह ताप है जिस पर द्रव्य हीलियम फर्स्ट द्रव्य हीलियम सेकंड में परिवर्तित होता है। इसके बाद इससे अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।